Dear students of class 8th, मैं एस के पांडे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट। आज मैं दीपकम संस्कृत बुक के 10वां पाठः सन्निमित्ते वरम त्यागः क भागः को का हिंदी अनुवाद बताने जा रहा हूँ। बच्चों ध्यान से देखेंगे। सन्निमित्ते वरम त्यागः का अर्थ क्या है? सत जोड़ निमित्ते, सत मतलब सच्चे, निमित्ते यानी कारण या अच्छे कार्य के लिए। सत मतलब अच्छे और निमित्ते मतलब काम के लिए। त्यागः यानी त्याग, वरम मतलब श्रेष्ठ। तो सीधा सीधा इसका अर्थ क्या होगा? सन्निमित्ते वरम त्यागः का ध्यान देना बच्चों। सन्निमित्ते वरम त्यागः का अर्थ क्या होता है कि अच्छे कर्म के लिए सत जोड़ निमित्ते यानी अच्छे कार्य के लिए त्यागः यानी त्याग वरम है। वरम मतलब श्रेष्ठ है। कहने का भाव ये है कि अच्छे कार्य के लिए त्याग करना सर्वश्रेष्ठ होता है। कोई भी अच्छा काम कीजिए और अच्छा काम करने में अगर त्याग करते हैं तो सब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं और वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि त्याग करना सबसे बड़ी बात होती है। सबसे त्याग नहीं होता। कोई धन का त्याग करता है, कोई अपनी सेवा का त्याग करता है, तो इस तरह से त्याग करते हैं लोग। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि एक राजा शूद्रक है। क भाग और ख भाग दोनों में है ये राजा शूद्रक। उनके मंत्री भी हैं राजा शूद्रक के। एक बीरवर नाम का जो किसी राजा का लड़का है, वह राजा की सेवा करना चाहता है। इनके बीरवर के 3 परिवार हैं। वेदरता नाम की एक पत्नी है, शक्तिधर नाम का एक पुत्र है और वीलती नाम की एक पुत्री है। यही 3 इनके परिवार हैं। अब देखिए ये राजा शूद्रक के पास कैसे पहुंचता है। कहानी देखिए। ये 2 भाग में है क्योंकि बड़ी कहानी है, इसलिए इसको 2 पार्ट में कर दिया गया। पहला पार्ट है क भाग, जिसमें ये बताया जा रहा है कि क्या है इसमें। संस्कृत वाङ्मय कथा साहित्यस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति, यानी संस्कृत वाङ्मय में कथा साहित्य का विशिष्ट स्थान है। कथानां द्वारा अतीव मनोरंजकतया जीवन संबद्धाः विविधाः उपदेशाः प्रेरणाः ही एतस्य साहित्यस्य प्रयोजनम्। संस्कृत साहित्य का प्रयोजन क्या है, जरूरत क्या है संस्कृत साहित्य का, तो उसके बारे में कह रहा है कि कथा नाम द्वारा यानी कथाओं के द्वारा अतीव, अति प्लस इव यानी बहुत ही मनोरंजक ढंग से जीवन संबद्धा यानी जीवन को बंधा गया है और विविधा उपदेशा यानी भिन्न भिन्न प्रकार के उपदेश प्रेरणा ही एतस्य, उपदेश किस लिए दिए जाते हैं? प्रेरणा के लिए, मोटिवेशन के लिए। तो प्रेरणा के हेतु एतस्य साहित्यस्य, इस साहित्य का प्रयोजनम यानी प्रयोजन है। कहने का मतलब ये है कि कथा कहानियों के द्वारा, मनोरंजक कथाओं के द्वारा जीवन को संबद्ध करने वाली, जीवन को जोड़ने वाली विभिन्न प्रकार के उपदेश जो व्यक्तियों को प्रेरणा दे सकते हैं या प्रेरणा दे सके, ऐसे साहित्य का ही प्रयोजन संस्कृत साहित्य है। संस्कृतस्य कथा साहित्यम, संस्कृत का कथा साहित्य अत्यंतम समृद्धम, बहुत ही बड़ा है और वैविध्यपूर्णम च अस्ति,
और विविधता पूर्ण यानी भिन्न भिन्न प्रकार का से पूर्ण करने का जो इसमें विधि विधान है संस्कृत में, वह कहीं अन्य नहीं है। इसलिए इसको कहता है कि यह बहुत ही समृद्ध और वैविध्यपूर्ण है। प्रस्तुत पाठ, ये जो पाठ है कहाँ से लिया गया है, अब इसके बारे में बता रहा है कि हितोपदेश से लिया गया है। प्रस्तुतः पाठः हितोपदेशः इति अस्मात् कथाग्रन्थात् स्वीकृतः। यह पाठ हितोपदेश इति अस्मात् कथाग्रंथ से स्वीकृतः स्वीकार किया गया है यानी लिया गया है। राज्ञः शूद्रकस्य राजा शूद्रक के सेवायाम यानी राजा शूद्रक के सेवा में नियुक्तस्य कस्यचित् बीरवर नामकस्य कर्तव्यनिष्ठस्य राजपुत्रस्य वैशिष्ठस्य वर्णन कथायाम अत्र वर्तते। कह रहा है कि राजा शूद्रक के सेवा में नियुक्त किसी वीरवर नाम का कर्तव्यनिष्ठ राजा के पुत्र का वैशिष्ट यहाँ पर कथा में वर्णन किया गया है। कथायाम अत्र कथायाम यानी यहाँ कथा में वर्णनम वर्तते वर्णन किया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि राजा शूद्रक की सेवा में जो राजा था उसकी सेवा में लगे रहने के लिए बीरवर नाम का जो कर्तव्यनिष्ठ एक राजा का पुत्र था उसकी विशेषता को लेकर के इस कथा में वर्णन किया गया है। सह राज्ञः राष्ट्रस्य च रक्षणाय स्वप्राणान् अपि अर्पयितुम् उद्यतः अभवत्। सह यानी वह किसके लिए आया है? बीरवर के लिए, जो राजा का पुत्र है। तो सह राज्ञः वह राजा का राष्ट्रस्य च और राष्ट्र का रक्षणाय रक्षा करने के लिए स्वप्राणान अपि यानी अपने प्राणों को भी अर्पयितुम उद्यतः अभवत् यानी अर्पित करने के लिए तैयार था। अपने राजा की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए वह बीरवर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तैयार था। तस्य स्वामी भक्तः उसका स्वामी भक्त राष्ट्राय समर्पण भावः च प्रेरणा आरहः। कह रहा है कि तस्य स्वामी भक्ति, उस बीरवर की जो स्वामी भक्ति है, अपने स्वामी के प्रति भक्ति भावना जो है इसका बीरवर का, यानी अपने स्वामी कौन है? राजा शूद्रक है, उसके प्रति और राष्ट्राय समर्पण भाव और राष्ट्र के लिए समर्पण भाव च प्रेरणा अर्हः वह प्रेरणा योग्य है। अत्र एषः पाठः इसलिए यह पाठ भागद्वये अस्ति दो भाग में बटा हुआ है। भागद्वये अस्ति यानी दो भाग में है। पठनीया इयं बीरवर कथा, यह बीरवर की कथा, इयं बीरवर कथा पठनीया यह बीरवर की कथा पढ़ने योग्य है। अयं बीरवरः अनुकरणीयः और यह बीरवर जो है वह अनुकरण करने के भी योग्य है, इमिटेशन करने के योग्य है। कैसे? देखिए कहानी में। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। कह रहा है कि आसीत शोभावती नाम काचन नगरी, यानी शोभावती नाम काचन नगरी आसीत। शोभावती नाम का कोई नगरी था। तत्र शूद्रको नामा, वहाँ पर शूद्रक नाम का महापराक्रमी नाना शास्त्रविद, कह रहा है कि महान पराक्रमी और नाना शास्त्रविद यानी भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्रों को जानने वाले, पूत चरित्र जिसका चरित्र कैरेक्टर बिल्कुल पवित्र हो, पायस हो, ऐसा महीपति यानी राजा प्रतिवस्ती अस्मा रहता था। यानी शूद्रक नाम का पराक्रमी जो भिन्न भिन्न प्रकार के उज्ज्वल चरित्रों से परिपूर्ण महीपति राजा कहाँ रहता था? तो शोभावती नाम के किसी नगरी में रहता था। अथ एकदा का संधि विच्छेद है। अथ एकदा, इसके बाद एक बार, बीरवर नाम का राजपुत्र, बीरवर नाम का कोई राजपुत्र, वृत्त्यर्थम का मतलब होता है आजीविका के लिए, कस्मात् अपि देशात् राजद्वारम उपागच्छत्,
कह रहा है कि किसी कस्मात अपि किसी देश से राजद्वारम यानी राजा के द्वार पर उपागछत आया। तेन सह वेदरता नाम तस्य पत्नी, उसके साथ कौन पत्नी थी? तो वेदरता नाम की पत्नी थी। उस वीरवर नाम के पत्नी का नाम वेदरता था। शक्तिधरो नाम शुतः, और शक्तिधर नाम का कोई उसका पुत्र था। वीरवती नाम कन्या, और वीरवती नाम की कोई उसकी बेटी थी। शमायाता, ये 3 इसके परिवार में थे। किसके? वीरवर नाम के जो राजपुत्र था उसके ये 3 परिवार थे। पत्नी का नाम वेदरता, पुत्र का नाम शक्तिधर, और बेटी कन्या मतलब बेटी का नाम वीरवती था। देखिए ये पूरा यहाँ राजा का दरबार है चित्र में। फिर क्या होता है? अब बीरबल कह रहा है प्रतिहारम वीक्ष, प्रतिहार को देखकर। प्रतिहार किसको कहा जाता है? द्वारपाल को। तो प्रतिहारम यानी द्वारपाल को, वीक्ष्य यानी देखकर। भो प्रतिहार, अरे हे द्वारपाल, भृत्यर्थम आगतो राजपुत्रो अस्मि। राजा का पुत्र भृत्यर्थम यानी भृत्य के लिए, भृत्यर्थम का मतलब आजीविका के लिए, यह राजा का पुत्र हूँ मैं। तस्मात् आनय माम स्वामिनः समीपम, माम मतलब मुझे, स्वामिनः समीपम स्वामी के पास, तस्मात् आनय मुझे ले चलो। यानी बीरबल कहता है कि मैं राजा का पुत्र हूँ, वृत्ति के लिए यानी आजीविका पाने के लिए मैं आया हूँ। मुझे स्वामी के पास यानी राजा शूद्रक के पास मुझे ले चलो। ततो दौवारिकः, इसके बाद द्वारपाल, तम उसे प्रभो समीपम अनयत, राजा के पास ले गया। अब बीरबल कह रहा है प्रणाम पुरस्सरम सविनयम, उसके सामने प्रणाम करते हुए, विनय पूर्वक प्रणाम करते हुए बीरबल बोलता है देव, यदि सौभाग्येन अहम भवतः सेवायां नियोजितः, यदि सौभाग्य से मैं आपकी सेवा में नियोजित हो जाता हूँ यानी नियुक्त हो जाता हूँ, तरही तो ये अव्यय है, यदा आदिश्यते जैसा आप आदेश देंगे, तत्श्रद्धया पालयिष्यामि उसे मैं श्रद्धा से पालन करूँगा। तब राजा कहता है, अब राजा पूछेगा ना भाई कि भाई अपने पास रख रहा हूँ तो इसको वेतन कितना देना पड़ेगा, क्योंकि इसके परिवार तो बड़े हैं। तो राजा कह रहा है किम ते वर्तनम, तुम्हारा ते मतलब तुम्हारा, किम वर्तनम क्या तुम्हारा वेतन क्या है बताओ, यानी कितना वेतन लोगे। तो बीरबल कह रहा है प्रतिदिनम सुवर्ण सत चतुष्टयम देव, हे देव प्रतिदिन कितना? तो सुवर्ण मतलब सोना, सत मतलब 100 और चतुष्टय मतलब 400, 4 यानी 400 स्वर्ण लूँगा, सोने का पैसा लूँगा। तो राजा कह रहा है का ते सामग्री, ते का सामग्री, तुम्हारी कौन सी सामग्री है जिसके लिए इतना वेतन लेगा। तब बीरबल कहता है इमौ बाहु, इमौ मतलब ये दोनों मेरी भुजाएं हैं, बाह हैं, और ऐसा खड्गश्च, और यह तलवार है। हमारे पास बाहु हैं, भुजाएं हैं और तलवार है। इसी से तो राजा कह रहा है न एतत् शक्यम, यह संभव नहीं है। सीधे राजा मना करता है कि भाई खाली तलवार 2 हाथ लेकर के कह रहे हो कि 400 सोने का सिक्का दे दो, तो ये संभव नहीं है। तत्श्रुत्वा बीरबलः
इस बात को सुन करके बीरबल राजानं प्रणम्य राजा को प्रणाम करते हुए राजसभातः निर्गतः राजा के सभा से निर्गतः यानी निकल गया। यानी ज्यों ही वह मना किए राजा बीरबल को, तो बीरबल अपना राजा को प्रणाम करते हुए राजा की सभा से निकल गया। तब मंत्री बोलते हैं उसके राजा के, तद आलोक्य, तो उसे देख करके देव, हे देव, दिन चतुष्टयस्य वेतन अर्पणेन प्रथमं परीक्षतां स्वरूपस्य वेतन अर्थिनो राजपुत्रस्य किम उपपन्नम एतत् वेतनम न वेत्ति। कह रहा है, मंत्री ने राजा को समझाया कि दिन चतुष्टय यानी 4 दिन, वेतन अर्पणेन, वेतन अर्पण करने से, 4 दिन का वेतन देने से पहले प्रथमम परीक्षताम, पहले इसकी परीक्षा ले ली जाए। परीक्षताम स्वरूपस्य वेतन अर्थिनो राजपुत्रस्य, स्वरूपम अस्य वेतन अर्थिनो, वेतन को चाहने वाले, वेतन को लेने वाले राजा के पुत्र के किम उपपन्नम एतत् वेतनम न वेत्ति। किम उपपन्नम यानी क्या उचित है अथवा नहीं है, पता चल जाएगा इसके काम से, एक दिन का वेतन दे करके देखा जाए। किम उपपन्नम एतत्, क्या यह उचित है, न वा इति वेतनम, अथवा वेतन देना उचित नहीं है, एक दिन रख करके देखा जाए। अथ मंत्रिणाम वचनात्, अब मंत्रीनाम यानी मंत्रियों के वचनात्, वचन से तांबुल दानेन नियोजितो असौ, इसे नियुक्त किया गया, क्या दे करके, पान, तांबुल मतलब पान दानेन, यानी पान दान करके इसे नियुक्त किया गया। राजा पुत्रो वीरवरः नरपतिना, राजा के पुत्र वीरवर को नरपतिना यानी नर के पति यानी राजा के द्वारा इसे तांबुल दान करके वीरवर को नियुक्त किया गया। स च राजपुत्र प्रतिदिनम, अब वह क्या करता था, वीरवर, स मतलब वीरवर, राजपुत्र राजा का पुत्र, प्रतिदिनम, राजा का पुत्र जो वीरवर था वह प्रतिदिन क्या करता था, प्रभाते, सुबह सुबह, राज दर्शन अनंतरम, राजा का दर्शन करने के बाद ही, स्ववेतनस्य यक्षति, अपने वेतन को जो उसे देते थे उसमें से देवभ्यः अर्धम, जो उसे वेतन राजा के द्वारा दिया जाता था, मिलता था, उस वेतन का अर्धम यानी आधा भाग देवेभ्य, देवताओं में लगा देता था। यानी देवताओं की सामग्री जो पूजा पाठ की होती है थी उसमें लगा देता था। मान लीजिए कि 100 रुपया अगर मिला तो 50 रुपया वह किस में लगा देता था, देवताओं की सेवा में। स्थितस्य च अर्धम दरिद्रेभ्यो ददाति, और उससे जो बचता था, यानी मैंने 50 रुपया अगर राजा अगर 100 रुपये दिए तो 50 रुपया अगर किसी को दान में दे दिया, राजा के द्वारा जो 100 रुपये मिलता था उसमें से 50 रुपया अगर किसी देवता में लगा दिया तो 50 रुपये बचे। अब वो 50 रुपये को क्या करता था कि दरिद्रों में 25 रुपया, अब उसका आधा, 50 का आधा यानी 25 रुपया वह दरिद्रों में बांट देता था। चौर्धम दरिद्रेभ्यो ददाति, दरिद्रों के लिए दे देता था। और निक्षिपति च तत् अवशिष्टम, अब जो उससे बचता था, यानी जो 25% जो मिलता था, 100% में 50%, 50% तो दे देता था, देवताओं की सेवा में लगा देता था। अब बच गया 50%, वो 50% में से 25% गरीबों में बांट देता था, और 25% जो बचा उसको क्या करता था कि भोज्य विलास शव्यार्थम, भोज विलास व्ययार्थम पत्न्या हस्ते, पत्नी के हाथ में भोज्य विलास
व्ययार्थम, व्यय करने के लिए, भोज विलास के व्यय करने के लिए, भोज विलास पर यानी खाने पीने की चीज़ों पर खर्च करने के लिए पत्नी के हाथ में दे देता था 25%। इस तरह से उसका 100% का प्रतिदिन का हिसाब था। तो इसके बाद धृतायुधः सह राजद्वारम अहर्निशम सेवते, हाथ में आयुध यानी हथियार लेकर के वह क्या करता था, अब वह लेकर के शस्त्र धारण करके राजद्वारम अहर्निशम सेवते, राजा के द्वार पर रात दिन सेवा करता था। यदा राजा स्वयं आदिशति, जब राजा उसे आदेश देता था, तदा याति स्वगृहम, तदा स्वगृहम याति, तब वह अपने घर जाता था। स्वगृहम यानी अपने घर, याति मतलब जाता था। जब राजा आदेश देता था तब वह बीरबल अपने घर जाता था। अथ एकदा, इसके बाद एक बार, कृष्ण चतुर्दश्याम अर्धरात्रे, कृष्ण चतुर्दशी के आधी रात में, आधी रात में कृष्ण चतुर्दशी, इसके बाद अमावस्या होता है जहाँ पूरी रात एकदम अंधेरी होती है। ठीक है, एक दिन बाद पूरी रात अंधेरी होती है। उसके एक दिन जस्ट पहले कह रहा है कि अर्धरात्रि को स राजा श्रुतवान करुण रोदन ध्वनिम कंचन, कंचन मतलब किसी के करुण रोदन, करुणा से रोती हुई किसी स्त्री का नहीं, ऐसे ही रोदन, उनकी आवाज़ सुनाई। श्रुतवान मतलब सुन लिए, राजा ने सुना। तो राजा कहता है को अत्र द्वारी तिष्ठति, द्वारी यानी द्वार पर, कह अत्र तिष्ठति, कौन है यहाँ। तो बीरबल कह रहा है सेवको बीरबरो अत्र द्वारी वर्तते देव, हे देव आपके सेवक बीरबल अब अत्र द्वारी वर्तते, इस द्वार पर, वर्तते मतलब विराजमान है। तो राजा कह रहा है क्रंदम अनुसरण राजपुत्र, हे राजपुत्र तुम क्रंदन का, रोने का अनुसरण करो, पीछा करो कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। जैसे घर में कहीं से खुद से आवाज़ आई तो पिताजी बच्चों से बोलते हैं कि देख बेटा कहाँ से आवाज़ आ रही है। ऐसे ही राजा है, रोने की आवाज़ आई, भाई प्रजा की रक्षा के लिए है। और कोई लड़की या कोई रानी या और भी कोई रो रहा हो तो इस चीज़ को राजा बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसको नियुक्त किया बीरबल को कि जाओ भाई देख कर के आओ कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है, उसका अनुसरण करो, पीछा करो। तो बीरबल कह रहा है यथा दिशति देव, जैसा आदेश दीजिए प्रभु। ततो असौ, इसके बाद, तत्रोदन स्वरम, तद्रोदन स्वरम का मतलब तत् प्लस रुदन स्वरम, तो वो रोने का के स्वर का अनुसरण करते हुए प्रचलित चल दिया। राजा कहता है स्वगतम, स्वगतम मतलब अपने मन ही मन, न ऐसा गंतुम अर्हति राजपुत्र एकाकी सूची भेद्य तिमिरो अस्मिन्, सूची भेद्य, सूची भेद्य मतलब सघन, डेंस, तिमिर, तिमिर मतलब अंधकार में, यानी घने अंधकार में एकाकी राजपुत्र, अकेले राजा का पुत्र यानी बीरबल, न ऐसा गंतुम अर्हति, यह जा नहीं सकता है। हमको तो लग रहा है कि इस गहरी यानी घने अंधेरी रात में, ठीक है, जहाँ पर सूची मतलब सुई को भी भेदा नहीं जा सकता, इतना मतलब अंधेरा है। तो इस अंधेरी रात में, वो भी मध्य रात्रि में, पूरी रात अंधेरी है और उसमें कोई रो रहा है और उसको भेज रहे हैं, तो हमको कम उम्मीद है कि ये जा पाएगा। तस्मात् अहम अपि गच्छामि, तो मैं भी चलता हूँ। राजा भी सोचता है कि मैं देखता हूँ जाता है कि नहीं। हमको तो लग रहा है कि नहीं जाएगा, राजा को ऐसा लग रहा था बीरबल के पास कि बीरबल शायद ही जा पाएगा। तस्मात् अहम अपि गच्छामि, तो मैं भी चलता हूँ, पृष्ठो अस्य, इसके पीछे पीछे, और निरूपयामी, देखता हूँ, च किम एतत् इति, कि यह क्या करता है। अब राजा जा रहा है, परीक्षा ले रहा है भाई। ततः नरपति, इसके बाद नरपति, खड्गपाणि तस्य
अनुसरण क्रमेण बहि निर्गछत नगरी द्वारात्। इसके बाद नरपति राजा खड्गपाणि, खड्ग मतलब तलवार हाथ में लिए हुए, तस्य अनुसरण क्रमेण उसी के अनुसरण क्रम में बहि निर्गछत बाहर निकल गया, नगरी द्वारात यानी नगर के द्वार से बाहर निकल गया। अथ गच्छता राजपुत्रेण, अब इसके बाद चलते हुए राजपुत्र के द्वारा बहि बाहर, नगर नगरात आलोकिता रोदन परा, नगर से आलोकिता यानी नगर से बाहर कोई रोती हुई, रोदन परा यानी रोती हुई, काफी सुंदरी, कोई सुंदरी दिव्याभरण भूषिता यानी चमकते हुए, भूषिता मतलब सुशोभित होते हुए, आभरण, आभरण मतलब सोने चांदी से यानी गहनों से लदी हुई कोई सुंदरी जो नगर से बाहर रोती हुई दिखाई दी। तो बीरबल कह रहा है का त्वम अम्ब किमर्थम विलपसि, अम्ब हे माता, का तुम कौन हो, किमर्थम विलपसि इसलिए विलाप कर रही हो, रो रही हो। देख रहे हो ना, ये रो रही हैं और ये बीरबल है जो सामने पूछ रहा है और पीछे पेड़ के पीछे से वो राजा देख रहा है कि देखते हैं ये बीरबल क्या करता है वहाँ पहुँच करके। तब तक राजलक्ष्मी बोलती है वत्स अहम एतस्य भूपालस्य शूद्रकस्य राजलक्ष्मी अस्मि, अहम एतस्य मैं इस भूपालक राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी हूँ। चिरम एतस्य भुज छायायाम सुमहता सुखेन निवसामि, मैं बहुत दिन से चिरम एतस्य, चिरम मतलब बहुत दिन से, भुज छायायाम इसकी भुजा की छाया में, सुमहता बहुत प्रेम से और सुख से क्या करती हूँ, निवसामि यानी रहती हूँ। सांप्रतम इस समय तू दिव्या अपराधेन अद्य प्रवृत्ति, तो आजकल तो देवी के अपराध से, अद्य आज, प्रवृत्ति है तृतीय दिवसे, आज से तीसरे दिन, राजा पंचत्वम यास्यति, आज से तीसरे दिन राजा मर जाएगा। मैं बहुत दिनों से राजा की छाया में रही हूँ, सुख से रही हूँ, और किसी देवी के अपराध के द्वारा क्या हुआ कि आज से तीसरे दिन मेरे राजा जो हैं, राजा शूद्रक का पंचत्वम यानी मृत्यु होने वाली है, मृत्यु हो जाएगी। तत् अहम अनाथा भविष्यामि, तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। तत् इदानीम, तो इस समय, न अत्र अस्थास्याम इति क्रंदामि, कह रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर जब तीसरे दिन राजा ही नहीं रहेंगे तब मैं अनाथ हो जाऊंगी। तदा इदानीम, तब मैं क्या करूंगी, न अत्र स्थास्यामि इति क्रंदामि, तब मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगी रोती हुई। तो बीरबल कहता है तद आकर्ण्य प्रणिपत्य, तदाकर्ण्य तब इस बात को सुन करके कह रहा है कि भगवती अस्ति अत्र कश्चित उपायो येन भगवत्याः पुनरिह चिरवासो भवति सुचिरम जीवति च स्वामी। भगवती आप ही बताइए कि कश्चित उपायो, कोई उपाय ऐसा है जिससे येन भगवत्याः यानी जिससे भगवती की पुनरिह चिरवासो भवति, कि जिससे ये फिर आप राजा जिंदा रह सके, सुचिरम जीवती च स्वामी, और बहुत दिन तक जीवित रह सकें। तो राजलक्ष्मी कहती है अस्ति वत्स, हाँ है उपाय, एक एव अत्र प्रवृत्ति ही, यहाँ पर एक ही आचरण है, सा च अतीव दुस्साध्या, लेकिन वह बहुत ही दुस्साध्य है। दुस्साध्य मतलब कठिनाई से पालन करने योग्य है, वो आप नहीं कर पाएंगे,
अगर वो कर पाएंगे तो भगवती खुश हो जाएगी, तो शायद हमारे पति जो शूद्रक हैं वह जिंदा रह सकें। तो बीरबल कहता है साष्टांग नमस्कृत्य, अपने 8 अंगों को नमस्कार करते हुए यानी सो करके प्रणाम करते हुए कह रहा है, पैरों पर गिर करके कह रहा है कि अम्बा माँ कथय कहिए कह सा उपाय दुसाध्य, कौन सा वह उपाध्य जो उपाय है जो कठिनाई से साधा नहीं जा सकता, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब राजलक्ष्मी कहती है श्रूयताम पुत्र, सुनो पुत्र, यदि त्वया स्वस्य सर्वतः प्रिय वस्तु, यदि तुम अपने सबसे प्रिय वस्तु सहास वदनेन, हास वदनेन, हास मतलब हंसते हुए, वदनेन मतलब मुख से, सहास वदनेन यानी अपने हंसते हुए मुख से, भगवत्यै सर्वमंगलायै, भगवती सर्वमंगला के लिए, यदि उपहारः क्रियेत यानी अपने शरीर को उपहार दे देते हैं, यानी तलवार से अपने गर्दन को काट करके और सर्वमंगलायै यानी देवी के लिए उपहार दे देते हो, तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्र को, तब क्या होगा कि राजा शूद्र को वर्षाणाम शतम यानी 100 वर्षों तक पुनर्जीविष्यति फिर जीवित हो जाएंगे। जो तीसरे दिन मृत्यु होने वाली थी अब ये 100 वर्षों तक जी जाएंगे। अगर तुम अपने सिर को काट करके मंगला ये भगवती के लिए अर्पण कर देते हो तो हमारे राजा जो हैं वह 100 साल तक जिंदा रहेंगे। अहम च सुखेन निवत्स्यामि, और मैं भी सुख से रहूंगी। तत्सात तत्क्षणात एव, इसके बाद वह तत्क्षण ही गता दृश्यताम तत्सम्मुखात, इसके बाद गता अदृश्यताम वह दृश्य हो जाता है, तत्सम्मुखात उसके सम्मुख यानी उसके सामने से वह देवी क्या करती है उसी समय वहां से गायब। अब देखिए आगे सेकंड में पार्ट में क्या होता है। कहानी बहुत ही अच्छी है बच्चों, ध्यान से सुनना आगे कहानी कहाँ तक पहुँचती है। इसके बाद से वह देवी गायब हो जाती है, वहाँ से तत्क्षण सम्मुखात गता दृश्यताम बिल्कुल अदृश्य हो जाती हैं। अब सेकंड पार्ट में फिर वही देवी आती हैं, देखिएगा। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो के प्रतीक्षा में। तब तक इसका प्रश्न उत्तर मैं भेजूँगा।